समर्पण एकेडमी में सभी का स्वागत है। हम लोगों ने आज रात 10 बजे से एमपी पुलिस के लिए जो कोर्स शुरू कर रहे हैं अपन लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं आपके पुलिस के एग्ज़ाम में मैथ्स के, उन सभी टॉपिक को एक एक करके हम लेके चलेंगे। मैं यहाँ डिटेल नहीं लेके चलूँगा कि आप सोचो कि अपन चैप्टर पूरा समझेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो चीज़ें आपको पूछी गई हैं पेपरों में, तो चैप्टर वाइज हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके पेपरों में पूछे गए। जैसे मान लीजिए हमने एक चैप्टर पकड़ा नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम से बेटा जितने क्वेश्चन अभी तक एमपी पुलिस के एग्जाम में आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। उनको सॉल्व करते वक्त जो छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे तो वो मैं आपको साथ में समझाता जाऊंगा, ताकि अगर उसी से मिलता जुलता सवाल पूछा गया आपसे तो आपसे बन जाएगा। तो ऐसे हम सारे सवालों को करते चलेंगे। जितने भी चैप्टर आपसे पूछे गए हैं लगभग सारे चैप्टरों के हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे। आज तक जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं आपकी मध्य प्रदेश पुलिस वाली, उन सभी परीक्षाओं के हम क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सिलेबस है उसको पहले समझ लेते हैं। जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेबस है वो समझ लेते हैं। कौन सी बुक आपको परचेज करनी है, किस बुक से आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये मैं सारी बातें आपको पहले समझा देता हूँ। क्या क्या आप पढ़ेंगे, कैसे आपकी तैयारी हो पाएगी। देखें, सबसे पहली चीज़ जो है अपने पास एमपी पुलिस का जो सिलेबस है उसमें हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है अपने पास वो क्या है, अपने पास मैथ्स आएगी, मैथ्स रहेगी हमारे पास। मैथ्स के बाद दूसरी चीज़ क्या दी गई है आपको, वहाँ पर रीजनिंग दी गई है। मैथ्स के बाद दूसरी चीज़ क्या है आपकी, रीजनिंग दी गई है। रीजनिंग के बाद वहाँ पर क्या दिया गया है, तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है साइंस का। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है आपको, साइंस का दिया गया है। और चौथा पॉइंट क्या दिया गया है अपने पास यहाँ पे, जीके का। चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जीके लिखा हुआ है अपने पास। देख लेते हैं अपन। अपने पास 4 पॉइंटों में सिलेबस दिया गया है। पहली चीज़ क्या दी गई है, मैथ्स। दूसरी चीज़ क्या दी गई है आपकी, रीजनिंग। तीसरी चीज़ सिलेबस में क्या दी है आपको, साइंस। और चौथी चीज़ क्या दी है बेटा आपको, जीके। अब पेपर में क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग को मिला करके लगभग 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 70 क्वेश्चन आपसे पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ इसलिए मैं आपसे कह रहा 70 क्वेश्चन। पुराने सभी पेपरों के यदि आप देखेंगे तो लगभग 70 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। अब यहाँ पर जीके और साइंस को मिला लेते हैं तो इन दोनों से मिला करके हमारे पास क्या है, 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। 30 क्वेश्चनों में से आप देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो साइंस के होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके साइंस के आपसे पूछे जाते हैं। और बाकी में क्या होता है, पूरा जीके आ जाता है। एमपी का जीके हो गया, पॉलिटी हो गई आपकी, हिस्ट्री हो गई आपकी, जियोग्राफी हो गया आपका, फिर आपका यहाँ पर ज्योग्राफी के बाद क्या है आपका, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये सारी चीज़ें जो है आपसे यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन का वेटेज बढ़ता है वो बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से। क्योंकि यहाँ पर आपने अभी जेल पहरी के एग्ज़ाम भी दिए हैं। जेल पहरी के एग्ज़ाम में जिन्हें दिया है उन्हें देखा होगा कि जीके और साइंस जो हम पढ़ रहे होते हैं करंट में, वैसा सिलेबस से नहीं आता पेपर। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन करंट अफेयर से कुछ भी पूछ रहा होता है आपसे, क्योंकि उनने लिख दिया वहाँ पर क्या सिलेबस, सामान्य जीके, तो कुछ भी आपसे वहाँ पूछा जा सकता है। तो मेरा कहना ये होगा, इसको आप एक जनरल वे में इसकी तैयारी करते चलो, पढ़ते जाओ, पर पूरा फोकस इस पर मत करो। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम दे दोगे तो आप यहाँ स्कोरिंग कम कर पाओगे। तो कोशिश ये करो बेटा कि 70 में अगर अपन यहाँ पे 70 क्वेश्चन में यदि अपन 65 मार्क्स यहाँ ले आते हैं, 65 मार्क्स यदि हम मैथ्स और रीजनिंग में ले आते हैं, तो यहाँ अगर हम 30 में से 10 क्वेश्चन भी खींच ले गए, 30 में से अगर 10 क्वेश्चन भी हम सही कर ले गए तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो आपको फिजिकल देने को मिल जाएगा आराम से और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। इसलिए आप कोशिश ये करो कि यहाँ 70 + 70 तक मार्क्स हमारे आ जाएं, 65 प्लस मार्क्स हमारे यहाँ मिल जाएं, तो हमारे स्कोरिंग अच्छी होगी। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल मत पढ़ो, ये भी पढ़ते चलो, पर ये थोड़ा बहुत पढ़ते चलो। अब हम अगर यहाँ ना तो पूरा कोर्स हो सकता है। पहली बात,
पूरा कोर्स यदि कोई आपको ऐसा करवाने बैठ गया तो पूरा कोर्स कोई भी कोचिंग वाला या कोई भी टीचर जो है इसका पूरा कोर्स नहीं करा सकता 2 महीने में। 2 महीने में सिर्फ क्या होगा, एक क्रैश कोर्स करके समेट दिया जाएगा। वैसे तो भाई डीपली पढ़ने के लिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी 2 महीने कम पड़ेंगे, पर यहाँ यदि आप अपना टाइम दोगे, मेरे साथ साथ घर पे भी आप 3-3, 4-4 घंटे का टाइम दोगे तो आप इसे कवर कर ले जाओगे। अब 3-4 घंटे यहाँ दोगे तो फिर इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो इसको जो है एक रीडिंग कर लो। रीडिंग करने के बाद अपन ये मान चलो कि 30 में से हमें 10-15 क्वेश्चन सही करने हैं। साथ में आप पढ़ते चलो, जो भी मैगजीन्स आती हैं वो पढ़ते जाओ, धीरे धीरे आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है बात यहाँ पे। अब बुक कौन सी परचेज करनी है तो मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस पर कमेंट भी आएंगे सर बुक कौन सी सजेस्ट कर दें। तो बुक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें बुक के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ते हुए, मेरे हिसाब से बुक के चक्कर में यदि आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम ख़राब होगा आपका। सबसे पहला और बेस्ट तरीका जो है इस एग्ज़ाम निकालने का, या अगर इस एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक काम करिए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपके पास एमपी पुलिस कांस्टेबल के, सिर्फ और सिर्फ हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है एमपी पुलिस कांस्टेबल। एमपी पुलिस वाले जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें सॉल्व कर लीजिए। या फिर कोई भी ऐसी बुक मार्केट में आई हो जिसमें सॉल्व पेपर दिए गए हों, चैप्टर वाइज हो या किसी भी राइटर की बुक हो, आप उसको उठा करके पढ़ लीजिए। अब आप सोचो कि हम यहाँ पूरे एक RS अग्रवाल ख़त्म कर दें, हम या तो सुमित्रा ख़त्म कर दें या क्विकर मैथ्स ले आएँ या किसी भी राइटर को उठा लें उसकी बुक ख़त्म कर लें, तो भाई आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप उसको ख़त्म कर डालो। हम क्या करेंगे, मैं तो आपको चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ में आप प्रैक्टिस करो। हाँ, आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो किसी एक बुक का सहारा ले सकते हो। अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो RS अग्रवाल का भी सहारा ले सकते हो आप प्रैक्टिस पर्पज से, क्योंकि अब इन बुकों से क्वेश्चन तो ज़्यादातर पूछे जाते नहीं हैं एग्जाम में कि हम सोचते हैं इस बुक, लेकिन ये बेसिक बुक है तो आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर करा के तैयारी हो जाएगी आपकी। तो आप पुराने पेपरों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते चलो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। जीके के लिए क्या करना है, तो जीके के लिए आप कोई भी एक बुक ले लो। पहली तो एक एमपी की बुक ले लो, आप एमपी क्लियर कर लो। एमपी के बाद मेरा सजेशन जो होता है वो होता है टॉप स्पीड का, कि आप एक टॉप स्पीड की बुक ले लो और टॉप स्पीड की रीडिंग कर डालो। टॉप स्पीड जो है लगभग काफ़ी कुछ मटेरियल कवर कर देती है, लूसेंट से ज़्यादा बेहतर है। लूसेंट से बेहतर है कि आप टॉप स्पीड फोकस करते हुए टॉप स्पीड जीके की जो बुक आती है उसको ले लो। एक एमपी की बुक ले लोगे, इसको ले लो, आपका लगभग 80 से 90% जीके आपका कवर हो जाएगा। लेकिन आप टॉप स्पीड को देख के ये मत सोचना कि बहुत मोटी बुक है, उसको एक बार रीडिंग करने के टाइम निकाल पाओ तो रीडिंग कर डालना। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप पढ़ डालो। यहाँ से आपका साइंस का पोर्शन भी इसमें कवर कर लो, साथ में साइंस पढ़ डालो। अलग से साइंस के चक्कर में अब ज़्यादा मत पढ़ो कि आप देखो कि जेल पह रही हैं, बोले बहुत डीप साइंस आई थी, तो भाई यहाँ भी आ सकती है डीप, लेकिन अब उस डीप के चक्कर में बाकी सब मत लपेट दो अपन, क्योंकि अब उसमें ये मान लो कि डीप 1-2 भाई 5 क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन डीप आएंगे, 3 ईजी भी तो आएंगे, तो अपन सही कर लेंगे वो। तो उनके चक्कर में ज़्यादा टाइम ख़राब मत करो अपना। मैं कहूँगा आपसे कि आप एमपी पर ज़्यादा फोकस करो, एमपी प्लस साइंस, इन 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर लो। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या करो, आप प्रीवियस ईयर की बुक ले आओ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। आप चैप्टर वाइज बुक आती है तो चैप्टर वाइज वाली बुक ले लो और ये ले लो। साथ में कोई प्रैक्टिस पेपर मिल जाते हैं तो प्रैक्टिस पेपर लगाओ। किसके लेने हैं वो आप तय कर लो। भाई मैं किसी एक पब्लिकेशन का नाम नहीं दे सकता कि आप इसे खरीद लो, आप किसी की भी ले लो और सॉल्व करो आप। अब हमें यहाँ पे जो चैप्टर शुरू करना है, तो मैं आपको आज तो छोटा सा चैप्टर ले लेता हूँ, बाकी फिर आप कमेंट पे जरूर लिख नीचे कमेंट पे डाल देना किस चैप्टर से अपने को प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। मैं उसी जिस चैप्टर के कमेंट ज़्यादा होंगे हम उसी चैप्टर से शुरू कर देंगे आगे का, कि भाई किस चैप्टर के अपन को प्रैक्टिस शुरू करनी है तो उस चैप्टर से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। अब ये मत कहना एडवांस मैथ से करना है तो उसमें बहुत सरल सी चीज़ें होती हैं, तो आप जो भी कहोगे हम उस चैप्टर से शुरू कर देंगे। तो पहला जो चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो एमपी पुलिस के लिए अपन ने इस पूरी सीरीज का जो नाम रखा है वो नाम रखा है मिशन वर्दी। मिशन वर्दी का आपका पहला पार्ट जो है ये शुरू है आपका
इसमें जो अपन पहला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, चैप्टर मैंने बांटे हैं पेपरों के हिसाब से, ये किसी बुक के हिसाब से नहीं है, पेपर के हिसाब से चैप्टर डिसाइड किए हैं क्या क्या रहेगा। तो पहला जो चैप्टर है आपका, या पहला जो रहेगा अपने पास यहाँ मैथ्स का टॉपिक, वो लेंगे हम दशमलव। वो चैप्टर क्या होगा आपका, दशमलव प्लस साधारण भिन्न, दशमलव और साधारण भिन्न। इस टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन की। बस बेसिक, हल्का सा बेसिक बताऊंगा, फिर सीधे हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो दशमलव और साधारण भिन्न ये एक टॉपिक है आपका, जिससे क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं वो समझते हैं। तो पहले मैं आपको हल्का सा दशमलव समझा देता हूँ, दशमलव क्या होता है, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। तो आप चाहो तो हेडिंग डाल लो, या फिर आप वीडियो को बार बार देख लेना। तो हेडिंग डाल लीजिए वहाँ पर दशमलव। दशमलव क्या होता है, दशमलव क्या है, दशमलव समझ लेते हैं अपन यहाँ पर दशमलव क्या है। अब देखें तो दशमलव या डेसिमल, दशमलव या डेसिमल को समझ लेते हैं। दशमलव या डेसिमल क्या है। हो सकता है एक टॉपिक आपका 3 दिन चल जाए, 4 दिन चल जाए, 5 दिन चल जाए, जितने क्वेश्चन पूछे गए उस चैप्टर से हम वो सारे करेंगे। अब चाहे 50 क्वेश्चन आए, चाहे 60 क्वेश्चन आए हो, क्लास आपकी लगभग 45 से 50 मिनट, लगभग 1 घंटे का लेक्चर रहेगा आपका। अब दशमलव क्या होता है, दशमलव की बात अपन जनरल सी बात करें कि जैसे मान लो मेरे पास 5 लिखा है, 5 में हमने 2 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा, 2.5। 1 दशमलव इस टाइप का होगा। दूसरा 10 लिखा है, 10 में मैंने 3 का भाग लगाया, कितना आएगा, 3.3333 आएगा, 1 दशमलव इस टाइप का होगा। दूसरा देखें तो जैसे √2 लिखा हुआ तो 1.414 इस टाइप से चलेगा। अब 1 दशमलव ये दिख रहा है, 1 दशमलव ये दिख रहा है, 1 दशमलव ये दिख रहा, तीनों में अंतर क्या है। तो इसमें क्या है अंतर हमारे पास कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या कैसी है, निश्चित है। इसमें क्या है, दशमलव के बाद अंक कैसे हैं, रिपीट हो रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू रिपीट होंगे। यहाँ पर जो निकालना 1.414 है, आगे 32 आ जाता है। तो अपन यहाँ देखेंगे तो अपने पास यहाँ देखोगे तो 1.41432 है, कुछ बनेगा आगे। तो हमारे पास यहाँ भी दशमलव के बाद अंक तो है, लेकिन कहाँ तक जाएगा पता नहीं, और संख्या यहाँ रिपीट नहीं। जैसे √3 देखें तो क्या आएगा, 1.7321 चलता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से नंबर बनेगा। तो यहाँ पर दशमलव को जो बांट दिया गया है हमारे पास, दशमलव को बांट दिया है 2 प्रकार से। जो दशमलव बनते हैं, दशमलव को 2 प्रकार से यहाँ डिवाइड कर दिया गया है। 2 कौन कौन से प्रकार हैं, हल्का सा बेसिक लेके चलेंगे, फिर सीधे क्वेश्चनों पे आएंगे हम। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे। दशमलव हमारे पास क्या होंगे, 2 प्रकार के दशमलव होते हैं। 2 कौन कौन से प्रकार दशमलव होते हैं, पहला कहलाता है टर्मिनेटिंग दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हो गया दूसरा। ये होते क्या हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो ऐसा दशमलव जिसके बाद अंकों की संख्या निश्चित हो। जैसे मैंने अभी यहाँ 5 में 2 का भाग लगाया था, कितना आया था, 2.5 आया था। 2.5 आया, तो दशमलव के बाद आप देख रहे हो अंक कैसे हैं मेरे, निश्चित। दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से लिखा 6.25। दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक। दशमलव के बाद अंक यदि निश्चित है उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इंग्लिश में ही याद रखना, आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। ये कहलाता है आवर्ती, वो कहलाता है अनावर्ती, ठीक है। जैसे शांत दशमलव, अशांत दशमलव कह देते हैं, पर तो हिंदी में नहीं याद रखना, इंग्लिश में याद रखना इसे। तो 2.5, ये 6.25। दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, निश्चित है। तो ऐसे जितने भी दशमलव होंगे बेटा, इन सभी दशमलवों को, ये सारी दशमलव संख्याएं जो होती है वो कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होंगी, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। एक चैप्टर मैंने आपका रैशनल नंबर का भी बनाया हुआ है, इसमें एक टॉपिक रैशनल नंबर का लेकर चलेंगे। तो अपने पास ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्याएं होंगी ये। दूसरा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में यदि अपन जाते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा अपने पास, यहाँ पर यहाँ 2 प्रकार के बनेंगे। पहला होता है रिकरिंग डेसिमल, पहला क्या होगा, रिकरिंग। दूसरा क्या होता है, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग ये कहलाता है एक्चुअली में आवर्ती, इसे बोलते हैं हिंदी में आवर्ती, और इसे बोलते हैं अनावर्ती।
उसे नहीं कहा जाता। ये कहलाता है आवर्ती, ये कहलाता है अनावर्ती, ये कहलाता है शांत और वो अशांत। तो हिंदी मैंने याद करके इंग्लिश में याद रखो, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल क्या है? तो रिकरिंग डेसिमल कहलाते हैं बेटा ऐसे दशमलव वाली संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंक मेरे क्या होंगे, लगातार एक जैसे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी देखा था 10/3 किया था, तो मेरा क्या बना था यहाँ पर जो नंबर बना था क्या बना, 3 त्रिकाई 9, 3.33 कंटिन्यू नंबर कैसे हैं आपके रिपीट है। ये इस 3 की रिपीटेशन की बात नहीं कर रही, यहाँ वाली दशमलव के बाद सारे अंक कैसे होंगे आपके, कंटिन्यू रिपीट होंगे, वो कहलाते हैं रिकरिंग। ऐसे संख्याओं को लिखने के लिए क्या करते हैं अपन, बार का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं, बार का। तो ये सारी संख्याएं भी कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं। ये वाले सारे नंबर भी कैसे होंगे, रैशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरा आता है नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग क्या होगा बेटा, तो नॉन रिकरिंग जो होंगे मेरे ऐसे नंबर कहलाएंगे जिनमें दशमलव के बाद अंक कैसे होंगे, रिपीट नहीं होंगे और उनकी हमें संख्या नहीं पता होगी, कहाँ तक जा रहे होंगे। जैसे मैंने अभी √3 का मान लिखा था 1.7321, यानी दशमलव के यानी रूट के अंदर जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, वो सारी की सारी कहाँ आती हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर में आती हैं। और ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। ये सारी संख्याएं क्या होंगी अपने पास, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये छोटा सा बेसिक इसका पॉइंट था। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन बनते हैं बेटा रिकरिंग से, सवाल बने हुए पेपरों में, तो हम रिकरिंग को बेसिक हल्का समझें और फिर सवालों पर उतरते हैं अपन। तो हेडिंग डाल लो चाहो तो वहाँ, तो रिकरिंग डेसिमल नंबर, तो उसमें अपन थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं और फिर अपन आगे सवालों पर चलते हैं। क्या होंगे अपने पास, तो हेडिंग बना लीजिएगा वहाँ पर रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। देखें यहाँ पे, तो अपनी हेडिंग क्या है वहाँ पर, रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग डेसिमल नंबर, इनको अपन समझते हैं यहाँ पे। अब रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होंगे, इनको अपन देखें यहाँ पे। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर के साथ जब हम बात करना शुरू करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या है नंबर, जैसे हमारे पास यहाँ नंबर लिखा था, अभी 10/3 ही लिखा था, 10/3 ही लिखा था अपन ने, तो 3.33 बना हमारे पास। हमें ये नंबर लिखा तो क्या बन जाएगा, 3.3 पर क्या बन जाएगा, 12। तो हमारे पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पेपर लगाएंगे पुराने, तो उसमें आप देखोगे इसमें क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन क्या दिया जाता है कि हमें नंबर इस टाइप का पकड़ा करके दे दिया जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पकड़ा दिया जाएगा और इसे कहा जाएगा भिन्न में बदलें या इसका मान क्या होगा। वो ये नहीं कहेंगे इसका, कहेंगे इसका मान क्या होगा। तो हमें मान कैसे निकालना है, फ्रैक्शन बनाना है। हमें क्या बनाना है उसका बेटा, फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो भिन्न बनानी है। तो मैं अभी आपने देखा ये बना किससे था बेटा, 10/3 से बना था। ये चीज़ बनी किसे, 10/3 से। तो मुझे 10/3 तो नहीं दिया, मुझे ये नंबर दे दिया और इस नंबर को मुझे 10/3 बनाना है। तो इस नंबर को मैं 10/3 कैसे बनाऊं, इस तरह के सवाल आपको दे दिए गए हैं पेपरों में कि 3.3 का पूछा गया, 3.3 का मान क्या होगा, और ऑप्शन में हमारे स्टैक में नंबर दिए जाते हैं। तो कैसे बदलते हैं वो अपन समझते हैं और सवाल देखते हैं। तो देखें अपन यहाँ पहला सवाल, पहला क्वेश्चन अपन देख लें क्या है। पहला सवाल क्या दिया यहाँ पे, तो हमें दिया 0. मान लीजिए 33 लिखा हुआ है ये, और हमसे कहा गया इसका मान क्या होगा। तो मुझे अगर इसका मान निकालना है तो मैं मान कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा 0.3 पे क्या कर दूं, पहले बार लगा दूं। ये तो बार लगा मिलेगा या नहीं लगा मिलेगा, जितने नंबर रिपीट होते हैं सिर्फ उन्हीं में बार लगा होता है, तो ये बार लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, जिस नंबर पे बार लगा है मैं उस नंबर को लिख लूँ एज इट, जिस नंबर पे बार लगा हुआ उस नंबर को ज्यों का त्यों लिख लूँ, और बटे में क्या करूँ, जितने नंबर दशमलव के बाद हैं जिन पर बार लगा है, क्या करना है, जितने भी नंबर मेरे दशमलव के बाद हैं जिन पर बार लगा है उतने नीचे क्या करने हैं, 9 बढ़ाने होते हैं। एक नंबर पर बार लगा है, 3 पर बार लगा है, तो मैं क्या कर लूँ, उतने 9 नीचे बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने कहा एक नंबर लगा था तो एक 9 मैंने बढ़ा दिया। क्यों करते हैं, अभी इसे बिल्कुल नहीं पढ़ना हमें, चूँकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अब, तो हम इस बात पे बिल्कुल नहीं जा रहे क्यों कैसे क्या, पॉइंट समझना है। क्या करना कि हमारे पास दशमलव के बाद के नंबर हमने एज इट लिख लिया।
अब हमने देखा कितने नंबर पे बार लगा है, एक ही नंबर पे बार लगा है, तो बेटा एक 9 हम नीचे बढ़ा लें, हमारा क्या बन गया 3/9, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1/3, ये बन गई हमारी फ्रैक्शन। यानी इसका मान क्या होगा, ये समझ में आ गई बात। एक और एग्जाम्पल यहाँ समझें कि हमारे पास जैसे नंबर लिखा है यहाँ पर 0.253 पर बार, ये दिया गया मान लीजिए 0.253 पे बार, या मैं थोड़ा अभी आसान कर लूँ आपको कि यहाँ पर कर लूँ 255 इन पे बार लगा दिया, ये 55 दे रखा था तो 5 पे बार लगा हुआ है, या यहाँ पे अपने पास 5 ही रहने देते, एक नंबर बार लगा है। अब 5 पे बार लगा हुआ है तो हम यहाँ पर लिखना चाहें ऐसे बेटा, तो मैंने क्या बोला, दशमलव के बाद के नंबर ज्यों के तो लिख लूँ, दशमलव के बाद के नंबर क्या है 25, ये लिख लिया 25। अब देखो बार कितने नंबर पर लगा था, तो एक ही नंबर पर बार लगा है, एक ही नंबर पर बार लगा तो उतने क्या कर लूँ मैं नीचे 9 बढ़ा लूँ, एक नंबर पर बार लगा था उतने मैंने क्या कर लिया 9 बढ़ा लिए। अब इस वाले में और इस वाले में चेंज ये है कि इसमें एक नंबर ऐसा भी है जिससे बार नहीं लगा है, जिस पे बार नहीं लगा है उसका क्या कर दें हम 0 बढ़ा दें। बात समझ में आई मेरी? क्या करना है, जिस दशमलव के बाद के नंबर ज्यों के तो लिख लिए। अब देखा कितने नंबर पर बार लगा है, तो एक नंबर पर बार लगा है तो हमने उतने 9 लिख दिए, जितने नंबर बार नहीं लगा उतने 0 बढ़ा दीजिए। अब इसमें करना है माइनस, माइनस किसे, दशमलव के बाद जिस संख्या पर बार नहीं लगा उस संख्या को माइनस कर दें, 2 मैंने माइनस कर दिया तो 25 में 2 माइनस हुआ, कितना हो गया मेरा 23 बटे कितना हो गया 90, ये मेरा आंसर हो गया। इसका मान क्या होगा, ये इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। और एग्जाम्पल समझ लो यहाँ पे, और एक दो एग्जाम्पल समझ लो, फिर क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको एमपी पुलिस वाले इसमें, कि इसमें से क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कौन से क्वेश्चन थे आपके। हमें दे दिया यहाँ पर ऐसे दिया 0.5432 दे दिया, 32 बार लगा दिया। अब क्या करना है 5432 एज इट लिख दिया बेटा, माइनस किसे कर दें, जिस पे बार नहीं लगा है, तो किस पे बार नहीं लगा 54 पे बार नहीं लगा तो 54 माइनस कर दिया बटे क्या कर दें, जितने नंबर बार लगा उतने 9, कितने पर नहीं लगा 2 नंबर बार नहीं लगा तो 2 हमने क्या कर दिए 9। अब 0 कितने लाने हैं जिन पे बार नहीं लगा, तो 2 नंबर बार लगा था तो 2 9 लगा दिए, इन पे बार नहीं लगा तो उतने क्या करते हैं 0 बढ़ा दें। अब इसे सॉल्व कर सकते हो, घटाना ही है अपने को तो ये घटा लो, 12 में चले गए 8, यहाँ कितना हो 11, 11 में 5 गए 6, यहाँ कितना हो गया अपने पास, कितना था 4 था, कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 5 बटे कितना हो गया 99। अब ये आपस में कैंसिल आउट हुए तो कर लेना, आपस में घट जाए तो घटा देना, नहीं घटेंगे तो कुछ नहीं कर सकते अपने पास, ठीक है बात यहाँ पे। तो और एक नंबर यहाँ समझ लो, यहाँ पे जिन्हें समझ में ना आए तो भैया कोशिश करना समझने की, कि इसे बार बार देखो, आप 1-2 बार देख लो समझ में आ जाएगा। जैसे अब अगला नंबर देखें अपन, यहाँ पे हमें नंबर दिया बेटा, ये नंबर दे रखा 3.732, इससे बार लगा है। अब देखो यहाँ 3 अलग दिया है, तो हम क्या करें दशमलव के बाद के नंबर को पकड़ लें 732, माइनस कितना करना है, जिस पे बार नहीं लगा 7 पे बार नहीं लगा माइनस कर लें बटे 9 कितने लाने हैं जिन पे बार लगा है, 2 नंबर है बार लगा है 2 ले आए 9, और 0 कितने लाने हैं जिससे बार नहीं लगा, तो 1 नंबर है बार नहीं लगा 1 0, और इस 3 का क्या करें 3 जैसा लिखा था 3 को वैसा लिख दो, 3 जैसा लिखा था 3 को वैसे लिख दिया, तो ये 3 ज्यों का त्यों, 732 में 7 घटा देते हैं अपने पास, तो कितना हुआ 725 बटे कितना हो गया 990, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। कैसा बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 सही 725 बटे 990, ये कैंसिल आउट होंगे तो काट दो, अभी कट भी रहे हैं ये 5 से, तो 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो वो आपके लिए आसान काम होगा, वो हम कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें आपको कुछ सवाल करवा देता हूँ जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम इसमें जो है आप कमेंट करना और बताना किस चैप्टर से शुरू करना है हमें, तो उस चैप्टर से हम शुरू करेंगे। वैसे तो मैं इसको ख़त्म करने के बाद ही आपका चैप्टर लेगा, लेकिन आप जो बताओगे उसी को शुरू करेंगे अपन लोग यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, जो आपसे पूछे गए थे वहाँ शुरुआत करते हैं। तो देखें अपन पहला क्वेश्चन, ये देखो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हैं जो पूछे गए प्रश्न हैं। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन दे रहा, समझा रहा, जिनमें ऑप्शन से सॉल्व करना होगा उनमें अपन ऑप्शन लिख लेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना था, क्या आपका आंसर है, वो अपन देखते हैं। देखें अपने पास यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये तो पहला क्वेश्चन दिया 0.0675,
बार किस पे लगा है बेटा 675 पे। हम जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो यही दशमलव के बाद के सारे अंक जो कहते हो 0675 माइनस क्या करना है, जैसे बार नहीं लगा तो बार किस में है 0 पे, तो ये 0 माइनस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे बटे, लेकिन इस 0 को ध्यान जरूर रखना। यहाँ कितने नंबर बार लगा है 3 नंबर पर, तो 3 क्या कर लिए 9 बढ़ा लिए। अब देखोगे यहाँ पर कि इस 0 से फ़र्क तो नहीं पड़ा, 0 लिखो या ना लिखो, लेकिन यहाँ ध्यान देना कि दशमलव के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जिन पर बार नहीं लगा। तो कितने नंबर है बेटा, एक ऐसा नंबर है तो उसके क्या करने होते 0 बढ़ाने होते, तो 0 बढ़ गया। अपना आंसर कितना हो गया 675 बटे कितना हो गया 9990। ये अपना क्या हो गया आंसर, ये ऑप्शन में दिया गया है, ये बिना काटे दिया गया है ना, बिना कैंसिल आउट किए हुआ ऑप्शन सीधे सीधे ये लिखा हुआ है। ध्यान रखना, इसे कैंसिल आउट करके बिना भी एक बार देख लेना आंसर में ये है कि नहीं, ये आंसर दे रखा है। तो आंसर क्या हो गया अपना ये वाला। अब देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दे रखा है, तो दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा 0.621। तो 0.621 पे पूरे पे बार लगा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। जितने नंबर बार वो ज्यों के तो लिख लिए, बटे में क्या करना है जितने नंबर पे बार है उतने ही नीचे करने 9 बढ़ाने हैं, तो 9 अपन ने यहाँ क्या कर लिया बढ़ा दिए, 3 नंबर है बार 3 9। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में क्या दिया गया, कैंसिल आउट करने के बाद ऑप्शन तैयार किए गए, तो ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा 3 से। 3 का रूल क्या कहता है 6 2 8 1 9, ऊपर जोड़ने पर भी 3 है, 3 का मल्टीपल मिल रहा है यहाँ से जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ भाग जाएगा नहीं, 30 सत्ते 21, ये हो गया अपने पास। 3 से यहाँ काट दें, 3 त्रिकाई 9, ये 3 हो गया। अब देखो अभी भी 3 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 2 9, तो 7 2 9 बन रहा, 3 से भी कट जाएगा। 3 से काट दें पर यहाँ 3 6 18, 3 9 27, 3 से यहाँ काट दें कितना हो गया 111। अब लेकिन नहीं कटेगा, कितना हो गया अपना 6 9 कट जाएगा, अभी भी कट जाएगा हमारा, किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, अभी जो कितना हमारा 9 6 15, यहाँ कितना हो गया 3, अभी भी कैंसिल आउट हुआ, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 3 त्रिकाई 9, और बटे में कितना आ गया यहाँ 3 से काटने अपने पास, तो कितनी बनेगा 3 त्रिकाई 9, 30 सत्ते 21। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, कितना हो गया आंसर बेटा 23 बटे कितना हो गया 37, 23 अपॉन कितना हो गया 37, तो 23 अपॉन 37 अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका अपने पास आंसर, तो ये अपना आंसर दे सकते हैं। अब डायरेक्ट 12 से भी काट सकते थे सीधे वहाँ पे। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था उसको अपन देख लेते हैं क्या है तीसरा क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे। तो तीसरा सवाल ये दिया है, यहाँ क्या दिया है बेटा 0.135 पर बार लगाया, 5 पर बार लगा है, तो हमने क्या करना है दशमलव के बाद के नंबर ज्यों के तो लिख लेते हैं, ये नंबर लिख लेते हैं 135 पर बार है, तो ये 135। जो नंबर रिपीट नहीं है उसे माइनस कर दें, 13 क्या है रिपीट नहीं है, तो 13 क्या कर दिया माइनस, बटे क्या कर दें जितने नंबर बार लगा है वो लिख लेते हैं। तो बार किस पर लगा है, एक नंबर पर, तो 9 लिख लिया अपन ने उसका। अब जिन पर बार नहीं लगा उतने क्या कर लें 0, तो 2 नंबर पर बार नहीं लगा है तो क्या कर लें 2 अपन क्या कर लें 0 बढ़ा दें, तो 2 अपन ने क्या कर लिए 0 बढ़ा दिया यहाँ पे। अब 135 में 13 माइनस कर लेते, तो 5 में 3 गए 2 और 3 में 1 गया 2, 122 बटे कितना हो गया 900। अभी भी ये कट जाएंगे तो भी काट लेते हैं अपन, किससे कट जाएंगे 2 से काट दो, 3 से, 2 2 4 1 5, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कट रहा है, 2 से काट देते, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 से यहाँ काट दें, 2 चौके 8, कितना हो गया 10, 2 पंचे 10, 0। अब ये नहीं कट रहा, अपना ये हो गया आंसर। ठीक है बात यहाँ पर, तो ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन। अब देखें अपने पास यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, तो फोर्थ क्वेश्चन को अपन यहाँ समझ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो अपने पास यहाँ पर दे रखा है वो क्या दिया है 0.108 पे बार, तो यहाँ 08 पे बार लगा हुआ है, तो 08 पे बार दशमलव के बाद के नंबर ज्यों कहते हो, माइनस कौन सा नंबर जिसमें बार नहीं लगा, तो 1 पे बार नहीं लगा, नीचे 9 कितने जितने में बार लगा, 2 नंबर है बार लगा तो 2 9 कर लिए, 0 कितने जिससे बार नहीं लगा तो 1 नंबर नहीं लगा, इसे माइनस कर ले 108 में चलेगा, ये कितना 107 बटे कितना आ गया यहाँ पर 990। अब ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बात, क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं अपन यहाँ पे। 5वें क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, तो 5वां क्वेश्चन देख लिया अपन यहाँ पे कि 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा। तो 5वें क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्या दे रखा 2.17 बार, तो यहाँ क्या लिखा 2.17 पे बार, 7 में बार लगा है, तो 7 पर लगा है तो 2 से मतलब रखना नहीं है, दशमलव के बाद के नंबर ज्यों कहते हो। माइनस किसे करना है जिस पे बार नहीं लगा, दशमलव के पहले ध्यान रखना कोई मतलब नहीं है,
एक पे बार नहीं लगा, एक माइनस, बटे जितने पे बार लगा इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखो एक नंबर है, बार लगा, एक 9, किस पे बार नहीं लगा, एक पे नहीं लगा, एक नंबर पर नहीं लगा तो 0, और 2 जो जैसा था 2 को जो पर तो लिख दिया। अब 17 में चलिए कितना 16, तो 2 सही 16/90 आ गया। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं अभी, तो काट दो इसे। किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दें पर यहाँ कितना आ गया 45, तो कितना हो गया 2 सही 8/45 अपना आंसर हो गया। ये आपका आंसर है। चाहो तो पूरा कैलकुलेट करो, तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है बात यहाँ पे। अब आ जाते हैं 6वें क्वेश्चन पर। तो 6वां क्वेश्चन क्या दिया है, तो 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वें क्वेश्चन को क्या दे रखा है इनने, देखें 6वां क्वेश्चन क्या है। 6वें क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 0.216 यानी पूरा नंबर रिपीट है, तो 216 पे बार है पूरा, और 216 पे बार तो 216, तीनों पे बार तो 3 9 आ गए हमारे, 6 2 8 1 9। अभी थोड़ी देर पहले यही तो क्वेश्चन सॉल्व किया था अपन ने, थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था यही तो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आप देखो रिपीट कर दिया एक बार हमने, क्योंकि पेपर से ही लिखे थे अपन ने, तो ये बन जाया करते हैं आपसे। अब आ गया देखो 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, तो अपन देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है ये अपन देख लें यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ देखो 0.279, यहाँ देखो क्या दिया 0.279, ये 279 रिपीट है, नहीं पूरे पे बार लगा हुआ है। जितने नंबर रिपीट होते नहीं है बार लगता, तो बार लगा दिया 279 एजेट ज्यों करते हो गया। ठीक है बात। अब जितने नंबर बार लगा उतने 9, 3 नंबर बार लगा, 3 जगह लिए 9 बढ़ा दिया अपन ने। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कैंसिल आउट कर लो। किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 से काट दे, 9 3 27, 9 एकम 9, यहाँ काट दे 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये कट गया मेरे यहाँ पे। कितना है 31/111, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया। बन जाया करते। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर क्या है। अब देखो 8वां क्वेश्चन जो है, जो अभी आप पढ़ रहे थे ना, उसी को थोड़ा सा घुमा करके उन्होंने आपके सामने रखा पेपर में। ये सारे आपके एमपी के जो पीईबी ने एग्जाम कराए हैं पुलिस वाले, उसी क्वेश्चन सेट के पेपर है। एक आध 2 क्वेश्चन पटवारी के भी ले लिए हैं मैंने, जो कि पटवारी के पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए थे, वही एमपी पुलिस में भी आ जाते हैं। हमसे कहा गया 4/37 के दशमलव निरूपण में 2017वां अंक क्या है, यानी 4/37 को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन समझना क्या पूछ रहा आपसे, 4/37 को हमने सॉल्व किया, तो 4/37 को सॉल्व करेंगे, यानी 4 में आपने क्या किया बेटा, 37 का लगाया भाग। 4 में आपने क्या किया, यहाँ पे 37 का लगा दिए भाग। अब 4 में 37 का भाग लगाया, तो भैया भाग नहीं गया, दशमलव लगा दिया आपने। भाग नहीं गया, दशमलव गया, तो 0 पॉइंट यानी 0 हो गया। अब कितनी बार गया, एक बार गया, एक बार गया तो 37 से कम क्या हो गया 37। कितना बचा, 3 बचा। अब 3 बचा हमारे पास। अब भाग जा रहा क्या, भाग लग रहा कि भाग आपको जाएगा, नहीं जाएगा, भाग नहीं जाने का, भाग जाएगा 0 हो गया, तो 0 फिर बढ़ा दिए, 0 फिर बढ़ा। अभी भाग जा रहा क्या हमारे पास, अब लग रहा क्या भाग जा रहा, आपको नहीं जा रहा भाग, तो भैया 0 फिर बढ़ा दोगे। अब 0 यहाँ बढ़ा दिया अपन ने। अब 37 से कितनी बार जाने वाला है, तो लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा भाग। 8 बार भाग जाएगा, तो 8 कितना हो गया, 8 ही तो 56, और 8 तो 24, और 5 कितने हो गए 29, तो ये हो गए 296। अब 10 में 6 चले गए, कितने बचे 4, 9 में 9 गए, कितना बचा 0, और यहाँ कितना हो गया अपने पास, 3 में 2 गए 104, अरे कितना बचा 104 बचा मेरे यहाँ पे, सॉरी सिर्फ 4 बचे, 104 क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, तो 0 4 ये बचा हमारे पास। अब देखो अब भाग जा रहा है यहाँ पर, तो भाग जाएगा, यहाँ पर क्या भाग नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ाया अपन ने। भाई जो दशमलव लगा चुको 0 बढ़ा सकते, तो 0 बढ़ाया। भाग नहीं जा रहा, तो फिर कितनी बार गया, एक बार, फिर कितनी बार एक बार बचेगा, तो फिर 37 वही का वही, फिर देखो कितना गया 3, फिर वही का ही पूरा बनेगा। तो ये 108 108 108 ये चलता रहेगा। तो आप जब भी इसे भाग लगाओ क्या बनेगा, ये 108 108 आता रहेगा। यानी इसे सॉल्व किया तो क्या बना 0.108 यही बन देगा। तो अब हम समझें क्वेश्चन पूछ क्या रहा था आपसे, तो ये आपको समझा दिया मैंने। ये इतना लंबा नहीं खींचना, आपको बच्चों की तरह समझा देते कि समझ में आ जाए बात आपको। कुछ लोगों को क्या है दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने बच्चों की तरह समझा दी बात आपको कि अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया। उन्होंने यही पूछा कि 4/37 के दशमलव निरूपण में, यानी 4/37 को आपने दशमलव डेसिमल बना दिया, तो 2017वां जो नंबर आए अंक होगा वो क्या होगा।
तो ये जो चल रही है ना, ऐसे यहाँ से शुरुआत हुई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे करते करते पूछा गया 2017वें नंबर पर जो नंबर आएगा, बात समझ में आई आपको, कि 2017वें नंबर पर जो नंबर आएगा वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर ढूंढ के बताओ आप। तो आपका सवाल आपसे ये कह रहा है यहाँ पे कि भाई इस वाले नंबर पे 2017वें नंबर पर कौन सा नंबर आया, ये नंबर आपको चाहिए है। क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ पे कि इस नंबर को आपको यहाँ बताना है कौन सा नंबर आने वाला है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो वो समझने के लिए हम ये ध्यान दें, और आप पेपर सेट उठाओगे तो लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिनमें 2017वां ही पूछा है उन्होंने। तो सबसे पहले क्या करें, अपन ये देखें रिपीटेशन कितने नंबर के बाद है। तो हमने देखा बेटा 1 2 3 नंबर के बाद फिर रिपीटेशन शुरू हो गया, यानी 3 नंबर के बाद रिपीटेशन शुरू हो गया। तो हम क्या करें, 2017 में क्या कर दें, 3 का लगा दें भाग, 2017 को 3 से डिवाइड किया, हम देखें शेष कितना आया, जितना शेष बच जाए, जितना शेष बच जाए तो इस 3 नंबर के बाद जो नंबर आएगा वहीं से अपने आंसर आने शुरू। यदि 1 शेष बच गया तो ये, 2 शेष बच गया तो ये, 3 शेष बच गया तो ये, जितने शेष बचते जाएंगे उतने ही नंबर अपन यहाँ पे लेते जाएंगे। पूरा भाग चला गया तो अपने पास यहाँ 8 पे आ जाओगे। यदि पूरा भाग चला गया तो 8, 1 शेष बचा तो ये वाला 1, 2 शेष बचे तो 3 नंबर के बाद रिपीट है ना, जिस नंबर से रिपीटेशन शुरू है तो जितना रिमाइंडर बचता है उतने नंबर अपन वो नंबर लेते जाएंगे। तो 2017 में आपने 3 से भागा, कितनी बार गया, 3 6 18, 3 6 18 6 बार गया, कितना बचा यहाँ पे शेष 2, मैं अलग से लगाया दे रहा यहाँ पे 2017, ये देखो बच्चों की तरफ समझाया दे रहा, 3 से लगाया भाग, 3 6 18, कितना बचा बेटा यहाँ पे 2, ये कितना होगा 21, 21 30 सत्ते 21, चला गया पूरा भाग, कितना आ गया 7, 7 आ गया, 3 दूनी 6, 6 कितना बचा शेष 1, 1 क्या हो गया रिमाइंडर, तो शेष कितना बचा बेटा 1, शेष बचा 1। और वैसे तरीका क्या है, 3 से भाग दे रहे हो ना, तो 3 का भाग देने का तरीका ये होता है बेटा, 3 का, ये तो हो गया एक बात हो गई पूरी। 3 से भाग देने का तरीका जो होता है, नंबरों को आपस में जोड़ दो फिर 3 का भाग लगा दो। तो 7 1 8 9 10, 10 में लगाया 3 का भाग, कितनी बार गया 3 त्रिकाई 9, शेष कितना बचा 1, और शेष 1 बचा है। शेष 1 बचने का मतलब ये है जहां तक रिपीटेशन हो गया था, यानी रिपीटेशन होता है, शुरू होता है, वो पहला नंबर आपका आएगा। तो 3 नंबर तक तो हो गया, 3 नंबर के बाद रिपीटेशन है, तो 3 नंबर के बाद 1 शेष बचा, तो ये 1 हमारा 2017वें नंबर पर रखा होगा। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पे। अगर बेटा ये 2 शेष बचता तो मैं इस 3 नंबर के बाद रिपीटेशन किसका 0 का आता तो मैं 0 आंसर देता यहाँ पे। क्वेश्चन समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पे, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या था आपका। देखने में खराब लग रहा होगा पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन क्या पूछा था हमने आपसे। अब देखो अपने पास अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही क्वेश्चन 9वें नंबर पे आ गया हमारे पास। हमें दिया सेम क्वेश्चन के पर कर चल रहे हैं हमारे पास 5/37 को हमने दशमलव बनाया। तो उन्होंने कहा 5/37 के दशमलव निरूपण में 2019वां अंक क्या होगा। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पिछला वाला क्वेश्चन देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो 2019वां अंक क्या है ये हमें देखना है। तो 5/37 को पहले सॉल्व कर ले। अब 5/37 में वो सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कितना आएगा हमें वो देखना पड़ेगा। तो मैं चाहूँ डायरेक्ट कितना है 0.135 अब मैं कैसे देना है भाग भाई मैं बता चुका हूँ एक बार, चाहो तो मैं एक बार और करे दे रहा। 5 में लगाओगे आप किसका भाग 37 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ गया। अब कितनी बार गया, एक बार गया तो 37 आपके पास ये हो गया, कितना बचा यहाँ पर 13 हो गया। अब भाग जाएगा नहीं, भाग आने का भाग जा नहीं रहा यहाँ पर, तो कितना हो गया 0 बढ़ाया, दशमलव लग चुका है। 0 बढ़ा कितनी बार गया अपने पास यहाँ पर 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो अपन देखा 3 बार जा रहा, 4 बार में तो 4 3 बार 7 4 28 कैरी मिल जाएगी, आगे निकल जाएंगे। 3 बार जाएगा, फिर किसी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो इस तरीके से नंबर बन जाएंगे आपके पास। तो क्या बना 0.135, ये भाग तो लगाना पड़ेगा। अब फिर देखो रिपीटेशन कितने पे हो रहा, तो आप देखो रिपीट कहाँ हो रहा बेटा 1 2 3 नंबर के बाद फिर रिपीट 1 2 3 वैसे चल रहा। तो अब देखो हम क्या करें फिर 2019 में भाग किसका लगाएं 3 का। 3 का भाग हर बार नहीं लगाना है, जहाँ से रिपीट होगा
तीसरे नंबर से रिपीट हो रहा 3 का भाग, चौथे नंबर से रिपीट हो रहा 4 का भाग, पांचवें नंबर से रिपीट हो रहा 5 का भाग, तो तीसरे से रिपीट हो रहा 3 का भाग लगा दो। अब 3 का भाग लगाने के बाद देखो रिमाइंडर कितना है, 1 शेष बचा तो ये आएगा, 2 शेष बचा तो ये आएगा, 3 शेष बचा तो ये आएगा। अब 3 का भाग लगाने का रूल अब आप समझ चुके हैं, जोड़ दो भाग लगा लो, 9 1 10 11 12। अब 12 में 3 का भाग चला जाएगा, 12 में 3 का भाग चला जाएगा, और 12 में 3 का भाग चला गया यानी शेष कितना बचा 0, और शेष अगर 0 यानी पूरा पूरा भाग गया तो वही का वही नंबर आएगा जहाँ से रिपीटेशन चालू होना था। चालू कहाँ से, तीसरे नंबर से, ठीक है। पूरा पूरा भाग चला गया तो वही नंबर जो रिपीट होने जहाँ से शुरुआत होती, तो शेष कितना है 0, यानी मेरे पास नंबर कौन सा आएगा बेटा, 5 आ जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा भाग गया तो ये, 1 शेष बच जाता तो मेरा ये रिमाइंडर हो, ये बच आता, 2 शेष बचता तो ये आता, 3 शेष बचता तो ये आ जाता। अब 3 शेष बचने का मतलब क्या है, 3 का भाग लगाओ, पूरा पूरा भाग चलेगा तो शेष बचने का सवाल ही नहीं उठता। समझ में आ गई बात मेरी यहाँ पे, कि जिसका भाग लगाओगे उसके बाद जितना शेष बचेगा उसके हिसाब से नंबर आएंगे, जहाँ से रिपीटेशन शुरू है वहाँ पर जाकर रोक दो अपने आप को, ठीक है। ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। इसी टाइप का 10वां क्वेश्चन पूछा गया, वो भी देखते हैं अपन यहाँ पर क्या है। 10वां क्वेश्चन देखो अपन, सेम क्वेश्चन, अब ये मत देना 37, भाई कोई भी नंबर दे सकते, लेकिन पेपरों में 37 ज़्यादा पूछा तो भाई मैंने वही क्वेश्चन कराया। अब 23 में लगाओ 37 का भाग, अब 23 में 37 का भाग लगाने के बाद कितना आएगा वो हमारे पास यहाँ सवाल बनने वाला है कि 23 में लगाया 37 का भाग तो कितना हमारा 0.621, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया आपको, क्योंकि भैया मैं भाग लगा के फिर से नहीं दिखाऊंगा। अब देखो अपन रिपीट कहाँ से हो रहा, तीसरे नंबर पे, तीसरे पर रिपीट हो रहा 2017 में, क्या करो अपन 3 का लगा दो भाग। अब देखो शेष कितना बचेगा, जितना शेष बचेगा वहीं से नंबर ले लो। अब 17 7 1 8 9 10, 10 में लगाया 3 का भाग, मैंने बताया 3 का भाग लगाने का रूल क्या है, नंबर जोड़ दो 3 का लगा दो भाग, 7 1 8 2 10, 10 में लगाया 3 का भाग, शेष कितना आ गया 1, शेष आ गया 1, तो जहाँ से रिपीटेशन चालू था उसी के आगे से आंसर, तो शेष कितना 1 आया, शेष 1 आया मतलब ये हो गया 3 नंबर हो गए, इसका नंबर क्या है 6, 1 शेष बचा तो 6, 2 शेष बचा तो ये, तो अपना आंसर कितना हो गया 6, अपना आंसर क्या होगा सी नंबर वाला, ठीक है बात। अब यहाँ पे अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। देखो आप कमेंट में आंसर दोगे, काफ़ी लोग आंसर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो भाई मुझे भी मजा आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप दोगे आंसर दोगे तो मेरा मन भी करेगा कि हाँ पढ़ाऊँ मैं और अच्छे से और मेहनत करूँ आपके ऊपर। तो चलिए मैं इसमें कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के आपको दे रहा हूँ जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट पे। अब देखो ये 2 होमवर्क हैं आपके लिए जिनके आपको कमेंट पे आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है 7/37 के दशमलव निरूपण में 2000वां अंक क्या है। ये आपके ऑप्शन है 1 है, 8 है, 9 है, 0 है। दूसरा क्वेश्चन 11/37 के दशमलव निरूपण में 2017वीं स्थिति क्या है, यानी 2017वें नंबर पर कौन सा अंक है, 7 है, 9 है, 2 है या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। आप कमेंट पे आंसर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, जितने लोग उसको पढ़ते हो तो आप उसको पढ़ना और इसके आंसर जरूर देना आप। और आप लोग कमेंट पे ये जरूर लिखना किस चैप्टर को पहले पढ़ना है। अभी तो इसको ख़त्म करेंगे अपन, उसके बाद फिर जो चैप्टर के कमेंट ज़्यादा होंगे उसी चैप्टर को अपन शुरू कर देंगे। क्वेश्चन अपने को वही पढ़ने हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, हम अलग से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करते चलेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आज पहला लेक्चर था जो छोटा बनाया है 30-40 मिनट का, लगभग 1 घंटे की क्लास रहेगी ये डेली आपकी। चलिए धन्यवाद।